हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब परिवार अजूबा मैथ पर। और चलिए आज बनाते हैं फिर हाई एंड डिश का दूसरा वीडियो है। और सवाल नंबर 1, सवाल पढ़िए कह रहा है एक मीनार के उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो यहाँ से 21 मीटर दूरी पर है। 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई निकाले। तो इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ, और ये इसका नाम दे देंगे ABC। और मीनार के पास से 21 मीटर दूर पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। और मीनार की ऊंचाई निकाले तो मीनार की ऊंचाई इसको मान लेंगे P। परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे अब निकालना है P का मान। तो 30 डिग्री दिया हुआ तो साइन 10 से ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 10, 30 डिग्री बराबर P/21। जहाँ पे 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर यहाँ हो जाएगा P/21। P गुना हो जाएगा तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पे 21/√3। तो नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, इसके लिए इसका परिमयकरण कर देंगे तो यहाँ √3 ऊपर में √3 गुना हो जाएगा। तो बराबर आ जाएगा यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 21/√3 और बटा √3, और यहाँ से √3 गुना √3 हो जाएगा 3 काट देंगे 21 को तो आ जाएगा 7। तो इसका आ जाएगा 7√3 सेंटीमीटर में दे रहा था, मीटर में, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? C नंबर में। ये था इस हिसाब का आंसर। अगर वीडियो समझ में आता है तो बने रहिए वीडियो में। और नेक्स्ट सवाल, और अगला सवाल हो जाएगा आपका 2 नंबर। सवाल दिया हुआ पढ़िए स्क्रीन पर कर रहा है एक मीनार की पाद से यानी मीनार हो गया, इसका पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित है एक बिंदु का उन्नयन कोण। इसे यहाँ पे दूरी है कितना देल? 50√3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो इसको मिलाने के बाद ही कोण बनेगा। यहाँ पे बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा? यहाँ पे फिर उसी हिसाब का सेम वो सी हिसाब है। ये हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे A हो जाएगा, यहाँ पे B दे देंगे, यहाँ पे C दे देंगे। बिंदु से मीनार के पास से बिंदु C तक यहाँ 50√3 मीटर हो गया। और इसका मीनार की ऊंचाई मांग रहा है यानी परपेंडिकुलर मांग रहा है। तो ऊंचाई और आधार में किसका संबंध होता है? तो ऊंचाई और आधार में संबंध होता है tan का, tan 30 डिग्री का, या फिर होता है cot का। तो tan का ही बैठाएंगे तो tan बराबर क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री हो जाएगा P/50√3। तो tan 30 का मान बैठा देंगे तो हो जाएगा 1/√3 और बराबर यहाँ हो जाएगा P/50√3। तो यहाँ से √3 और √3 कट जाएगा तो P का मान कितना आ जाएगा? 50 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। ऑप्शन नंबर B में आंसर। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर दिया हुआ है 3। कितना का? इस वीडियो का तीसरा सवाल है। और सवाल दिया हुआ स्क्रीन पे पढ़िए कर रहा है किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई। मतलब यहाँ पे फिर उसी तरह का चिन्ह बनेगा। और जो खड़ी है छड़ उसकी और उसकी छाया की लंबाई, यानी खड़ी है तो ये 1 है और √3 है, अनुपात में दिया हुआ है। तो उस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का लाइट ऊपर से आता है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण रहेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो उन्नयन कोण रहेगा। तो इस कोण की मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस त्रिभुज का भी नाम दे देंगे ABC। और त्रिभुज कोण का मान दे दिया थीटा। अब देखिए आधार और लंब में किसका संबंध है? कोट का tan का। तो tan से निकाल देंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3, क्योंकि tan बराबर लंब बटा आधार होता है। तो थीटा का मान 1/30 किसका आता है? 3। 1/√3 किसका मान है? थीटा का 30 का मान था। थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसको सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है।
ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 4। अभी हमने 3 हिस्सा बताए थे, तीनों सेम उसी तरह का था, लेकिन चौथा सवाल इतना हार्ड है, देख लीजिए आप, लेंदी है। करा पढ़िए, ऑप्शन दिया हुआ है, करा यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री बढ़ जाता है, यानी मीनार है, इस मीनार से लाइन भी टेढ़ खींचा जाता है, यहाँ मीनार है, इससे सूरज का झुकाव जो है 45 से 60 डिग्री बढ़ता है, तो एक मीनार को छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाता है। यानी पहले उसका जो कौन बन रहा था वो 45 डिग्री का बन रहा था, लेकिन अभी जो है उसका मीनार का क्या होता है, घट जाता है, यानी 60 डिग्री बन जाता है। 60 डिग्री जो बनता है तो छाया की लंबाई 50 घट जाता है, यानी पहले की छाया यहाँ तक था तो अभी यहाँ हो गया, तो ये जो दूरी निकल गया कितना, 50 निकल गया। इसका नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी। 50 डिग्री घट जाता है तो मीनार का ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई एच निकालना है। तो इस तरह से निकालने के बाद यहाँ से यहाँ समीकरण बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ फिर समीकरण बनाएगा तब निकलेगा, तो हिसाब बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये वीडियो जो 1 शॉट के लिए आप ऑप्शन मारे हैं, तो इसके लिए आप सूत्र निकालना है, निकाले हैं डी बराबर एच इंटू कॉस, छोटा जो रहेगा उसका मान दे देना पहले 45 डिग्री, माइनस में हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, बड़ा वाला पीछे में हो जाएगा, और इसी पर बैठा देंगे। डी से डिफरेंट हो गया, यानी 50 डिग्री का डिफरेंट हो गया, बराबर यहाँ एच हो जाएगा। और यहाँ पे एच का, यहाँ कॉट 45 का मान कितना होता है 1, और कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3। आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, और इधर भाग देने भेज देंगे उसको, एच यहाँ रहने देंगे क्योंकि हमको एच निकालना, तो हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा √3, तो यहाँ √3 और माइनस में हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पे एच बराबर, अब हो जाएगा 50, आई 3 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ √3 हो जाएगा 3, अब बटा में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इस तरह से आया, तो इसका प्रीमयकरण कर देना है, क्योंकि नीचे में रहना ये शोभा नहीं देता है, तो नीचे में माइनस है तो प्लस से गुना कर देना, √3 माइनस 1 प्लस 1, और ऊपर में भी √3 प्लस 1। अब दोनों से गुणा करने के बाद ये क्या हो जाएगा 50, और से गुना कर देना है, तो 50 से गुना करेंगे 50 √3 तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें से एक बार इसमें √3 पर खाली √, है तो इससे दोनों में गुना करने के बाद क्या, इसको कॉमा में रहने देना है, 50 √3 रहने देंगे कॉमा में, यहाँ पे हो जाएगा गुना में √3 प्लस 1, और बाटा में हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर में से 1 घट जाएगा, तो बचेगा कितना 2। अब 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। अब 25 से इसमें गुना कर देना है, तो √3 गुना √3 करेंगे तो कितना होगा √3 गुना √3 से सिर्फ उसमें गुना कर देना है, और बाद 25 को बाहर रख देना है। तो 25, क्योंकि दोनों से गुना करेंगे फिर बड़का हो जाएगा, बड़का नहीं करना, 25 √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 हो जाएगा यहाँ 3, और इससे जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में √3। तो ये था 25 ब्रैकेट इंटू 3 प्लस √3। हिसाब थोड़ा बड़ा था इसलिए बोलने में दिक्कत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी नंबर, कितना हो जाएगा डी नंबर। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, तभी इस प्रकार निकल पाएगा, नहीं निकल तो बहुत बड़का को बनाना पड़ेगा इसको समीकरण मान के। तो चलिए समझ में आया है, तो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल दिया हुआ पढ़िए कर रहा है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव ... रेखा के साथ होती है। ऑप्शन में दिया ऊर्ध्वाधर, अनंत, क्षैतिज, कोई नहीं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात किया, देखिए यहाँ पे बनाएंगे चित्र, और चित्र बनाएंगे तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, नीचे ऊपर से देखते या नीचे देखें तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, यहाँ बनेगा अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण, ये बनेगा उन्नयन कोण। तो इस दोनों में क्या संबंध है, तो ये देखिए बताया, वहाँ पे ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा होता है। अनंत, अनंत नहीं है, क्षैतिज है, दोनों एक क्षैतिज में है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा सी नंबर, क्षैतिज में। समझ में आया। तो नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर
6। सवाल नंबर 6, यदि किसी ऊर्ध्व खंभे की ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के साथ बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी जो खंभा लंबा है और उसकी छाया जो है किसी समय आपस में बराबर हो जाए, यानी ये भी x हो जाए और ये भी x हो जाए, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाए, यानी थीटा का मान कितना निकलेगा। तो इसे उसी तरह tan से निकाल देंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा, x/x, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/1। तो tan में 1 किसका मान है, थीटा का मान था 45 डिग्री का हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते हैं कि tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी सही है। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 7, प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर की मिलाने वाली रेखा, प्रेक्षक से आंख, मीनार जो है यहाँ से यहाँ है और प्रेक्षक जो है यहाँ पे खड़ा है। शिखर को मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज के बीच के कोण, क्षैतिज यानी ये रेखा क्षैतिज हो गया, मिलाने वाली रेखा हो गया, ये मीनार हो गया। मीनार खड़ा रहता है, मिलाने वाली रेखा तथा क्षैतिज के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं। यानी ये कोण जो बना रहा है ये प्रेक्षक हो गया, ठीक है, और ये मीनार हो गया। यहाँ से इसकी आँख को मिलाने वाले और क्षैतिज इधर खड़ा वाली रेखा को, इस रेखा का नाम क्या होता है। ऑप्शन में दिया हुआ उन्नयन, अवनयन, सरल, कोई नहीं। तो अभी कितना बार पढ़ा चुके हैं, इस कोण का नाम है उन्नयन। कौन सा कोण, उन्नयन कोण है। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर अभी 8, उसी प्रकार का सवाल है। दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो तब क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण की कौन सा कोण कहते हैं। यानी आवरी नीचे की बात किया हुआ है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और यहाँ पे आदमी अभी खड़ा है, जो है आदमी जो है यहाँ पे खड़ा है, ठीक ना। और ये जब देख रहा है नीचे, तो नीचे न्यून कोण रेखा के बीच के न्यून कोण को क्या कहते हैं। यानी इस यहाँ ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे, इसको सी दे देंगे, और इसका खड़ा रेखा बोल रहा है और यहाँ पे देखने वाले रेखा को, इस कोण का नाम क्या होता है। तो आप बता सकते हैं, अब तो कितना बार पढ़ा है, बताइए इस कोण का नाम क्या है, कमेंट भी करिएगा। इस कोण का नाम है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो इसका सवाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 9, कराया 5 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कौन है। यानी ये घर है, इसकी छाया यहाँ पे तक आ रहा है और दोनों की दूरी जो है 5 मीटर है। घर की लंबाई 5 मीटर हो गया और छाया की लंबाई भी 5 मीटर ही हो गया। तो उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण यहाँ पे बनता है थीटा डिग्री, तो फिर उसी तरह बैठाएंगे। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का। तो tan थीटा बराबर क्या होगा 5/5, 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। तो tan में किसका मान 1 है 45 डिग्री का, तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट अगला सवाल और आपके साथ स्क्रीन पे अगला सवाल दिया गया है, आप इसका आंसर बना के कमेंट में दीजिएगा और सवाल ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।